हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आप जानते हैं आज हम प्रैक्टिस सेट 3 लाए हैं रीजनिंग का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यदि डी भागे वाई को 29 लिखा जाता है तथा एच भागे टी को 28 लिखा है तो पी भागे टी को क्या लिखा जाएगा ना। मतलब पी भागे टी का क्या करना है, मुझे मान निकालना है। तो आप यहाँ पहले पता है कि डी भागे वाई को आखिर 29 लिखा कैसे, यहाँ पर एच भागे टी को 28 कैसे लिखा। तो हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। डी कितने नंबर पर आता है आपको पता होगा, 4 नंबर पर आता है। और वाई कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर। और इनको कितना किया है, 29 के आखिर 29 यहाँ पर कैसे, देखिए यहाँ पर आपको जोड़ने पर 29 मिल रहा है। ठीक है ना, 25 4 कितना होता है, 29 होता है। उसी तरह इसको भी हम लोग करेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे, एच कितने नंबर पर आता है तो आपको एच पता होगा, 8 नंबर पर आता है। ठीक ना, टी कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। इसको आपस में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर चिन्ह किसका दिया है, भाग का, लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर भाग मत देखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया आप ये पता कीजिए। देखिए इसी तरह हम लोग पी को लिखेंगे। पी कितने नंबर पर आता है आपको पता होगा, 16 नंबर पर आता है। डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। आपस में इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 ऑप्शन में दोस्तों कहीं दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, किसी एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग में आता है, लेकिन क्या बच्चे मारते हैं आपको पता। आप लोग क्या मतलब क्या मारेंगे, बी मार देंगे ऑप्शन। लेकिन बी क्या आता है, ऑप्शन गलत होता है। 365 दिन बस कहते हैं, लेकिन होता है 365 दिन नहीं होता है। आपको पता है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। लेकिन अगर बात करें साधारण वर्ष में ना, तो ऑप्शन नंबर आप सी मारेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 365.2422 दिन होता है, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पे क्या कहा, उस सही विकल्प को चुनें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाए। मतलब आपको तर्क लगाना है कि यहाँ पर कौन सी मतलब अक्षर भरे जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन को मैंने कहा था कि डिवाइड कर लीजिए आप, या तो आप इसमें पता कीजिए कौन सा भराएगा। अच्छा देखिए इसमें सब में क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे अगर ध्यान से तो यहाँ भी के दिख रहा है आपको, और यहाँ भी के है, और यहाँ पर भी के है। ठीक है ना, आप देखिए, ठीक है। और यहाँ पर भी देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए एच दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी एच दिख रहा है, और यहाँ पर भी एच है। तो देखिए थोड़ा सा बस सेंस लगाइएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे देखिए एच के यहाँ पर मुझे दिखा, यहाँ पे देखिए एच और बी दिखा। देखिए एच के पहले यहाँ पर भी क्या है, बी है दोस्तों। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अगर देखिए हम लोग यहाँ पर बी एच के है, यहाँ पर देखिए बी एच है, और यहाँ पर देखें तो एच के। अच्छा देखिए एच के बाद क्या है, पी है। तो यहाँ पे क्या भर दें हम लोग, पी भर दें। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या बना, बी एच के पी। यहाँ पे क्या देखिए बी एच, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या भर देंगे, के भर देंगे। तो बी एच के पी, बी एच के पी। यहाँ पे देखिए एच के है, क्या है यहाँ पर, एच के। और यहाँ पर देखेंगे बी है, के पी है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एच भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, एच भरा जाएगा। ठीक ना। अच्छा अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, देखिए यहाँ पर एच के पी है और एच के पी है। एच के पी के पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बी भरा जाएगा। तो हमने क्या क्या भरा, यहाँ पर एच भरा, पी एच भरा, और बी भरा, के भरा, पी भरा। ऑप्शन में ऐसा कहीं दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, सही ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या क्या है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या, मतलब एक आकृति यहाँ पर आपको दिख रही होगी। इस आकृति में कितने त्रिभुज है, आपको क्या करना है, यही पता करना है। तो बहुत आसान तरीके से मैंने त्रिभुज का बनाया भी है, और इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपको मैं बताया एक चीज, जो त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है। अगर मैंने एक चीज बताया था, अगर आप इस प्रकार कोई त्रिभुज होता है तो उसमें हमेशा कितने त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार यहाँ पर बन रहा है, तो इसमें कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है। और यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार बन रहा है, तो यहाँ पर भी कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हम लोग कर लेते हैं, फिर प्लस 3 कर लेते हैं। और देखते हैं यहाँ पर, देखिए कि यहाँ से हम लोग को मिलेगा, और देखिए कि यहाँ से मिलेगा हम लोग को। यहाँ से कितना मिला, 2 मिला, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर 2 प्लस करेंगे। और कोई देखते हैं यहाँ पर, देखिए मिल रहा है क्या। अच्छा आप लोग ध्यान देंगे अगर, तो हम लोग यहाँ से भी एक ले लें कि नहीं ले लें, एक यहाँ से मिल जाएगा और एक यहाँ से मिल जाएगा। इधर से भी क्या होगा हम लोग के प्लस,
दो हो गए, ठीक ना। अच्छा और देखिए कहाँ से मिल रहे हैं, आप देखेंगे अगर यहाँ से भी एक मिल रहा है आपको, एक यहाँ से मिल रहा है, ठीक ना, और देखेंगे एक तो आपको एक इधर से भी मिलने वाला है, तो इधर से भी हमको क्या मिले, दो मिले, ठीक ना दोस्तों। अच्छा और कोई मिल रहा है क्या आपको, तो अब नहीं मिल रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। देखिए तीन तीन छः हो जाएगा, छः सात आठ, आठ दो दस, दो बारह, तो कुल कितने त्रिभुज हमें इसमें मिले, 12 त्रिभुज। ऑप्शन में कहीं 12 दिख रहा है आपको, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या दिया है, पांचवा क्वेश्चन, जिस प्रकार दूसरे अक्षरों का पहले अक्षरों से उसी प्रकार चौथे अक्षरों का संबंध तीसरे अक्षर से ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन संबंध के बारे में पूछा है, कैसे इसको लगाते हैं बताते हैं। हाँ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप देखिए क्यू दिया, आप देखिए यहाँ से क्यू से आप ये संबंध निकालिए, क्यू से एक्स कैसे है, आई से पी कैसे है और एन से यू कैसे है। अगर ये आप निकाल लेते हो तो इससे भी आप निकाल लोगे इस प्रकार कुछ, ठीक है। तो अच्छा देखिए क्यू में कितना प्लस करेंगे कि एक्स आ जाएगा, आपको पता है कि +7 करेंगे। उसी तरह आई में भी हम लोग कितना प्लस करेंगे, +7 करेंगे, और एन में भी कितना प्लस करेंगे, प्लस है। मतलब क्या हम लोग को देखने मिल रहा है कि सब में क्या हुआ है, +7 हुआ। ए में भी हम लोग +7 करेंगे, एल में भी हम लोग +7 करेंगे, और क्या करेंगे एम में भी हम लोग क्या करेंगे, +7 करेंगे। तो ए में अगर +7 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपको पता है, ए में अगर +7 करते हैं तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और एल में अगर हम लोग क्या करेंगे, +7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और एम में हम लोग +7 करें तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो हमें एच एस टी मिलेगा, और ऑप्शन में एच एस टी कहीं दिख रहा है आपको क्या, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में एलईडी को 1587 लिखा जाता है और बीएएन को 5417 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार एचआईटी को किस प्रकार लिखा जाएगा। पहले आप इसमें लॉजिक पकड़िए क्या आखिर लगा है। आप देखेंगे, देखिए एल है यहाँ पर, ई है यहाँ पर, डी है, इसको क्या लिखा है 1587। अब कैसे लिखा है ये आप पता कीजिए। आपको पता होगा कि एल कितने नंबर पर आता है, आपको 12 नंबर पर आता है, और ई कितने नंबर पर आता है, ये भी पता है 5 नंबर पर आता है, और डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। लेकिन तो यहाँ पर कोड अलग दिया है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें +3 किया है। देखिए आप यहाँ पर 12 में 3 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 1587 हमको मिला। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर 3 मतलब इसी प्रकार इसमें भी 3 प्लस ही हो रहा होगा। तो बी देखेंगे, ए देखेंगे, एन देखेंगे, ठीक ना। बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। और एन कितने नंबर पर आता है आपका, एन देखें तो कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर। सब में 3 प्लस कर दीजिए, तो यहाँ प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसमें प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 14 में 3 प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, 54 और 17 यहाँ पर मुझे मिला। मतलब क्या हो रहा है, सब में 3 का प्लस हो रहा है। उसी प्रकार हम लोग हीट में करेंगे। अगर हीट में हम लोग देखते हैं तो एच कितने नंबर पर आता है आपका, 8 नंबर पर आता है। टी कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। सॉरी, पहले यहाँ पर आई होगा। देखिए एच जो होता है कितने नंबर पर आता है आपका, 8 नंबर पर आता है। आई कितने नंबर पर आता है आपका, 9 नंबर पर आता है। टी कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर। सब में अब हम लोग क्या करें, 3 प्लस कर लेते, तो इसमें भी 3 प्लस कर लें, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 20 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ऑप्शन में आपको 11 12 23 कहीं दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प आकृति नीचे दिए गए आकृति स्वरूप को पूरा करेगा। देखिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, मतलब मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मतलब कौन सी आकृति, पहले आप ये कंसेप्ट जान लीजिए कि यहाँ पर कैसे आखिर होगा, कैसी आकृति आएगी। तो हम लोग यहाँ पर पहले आकृति लाने का प्रयास करते हैं, ठीक ना दोस्तों। देखिए अगर मैं यहाँ पर लाऊं तो कुछ हमारा पहले इस प्रकार बनने वाला है, फिर हमारा कुछ
इस प्रकार बनेगा और फिर उसके बाद हम लोग का इस प्रकार बनेगा, ठीक ना। तो ऐसा ऑप्शन में आपको देखना, पहले ये तो होगा नहीं क्योंकि ये इधर का दिया है, इसमें ऐसा नहीं बन सकता, इसमें ऐसा दिया ही नहीं है कुछ, तो इसलिए ये भी नहीं बन सकता। इसमें तो ऊपर का दिया है लेकिन मुझे नीचे का चाहिए, इसलिए ये भी नहीं बन सकता। देखिए अब ऑप्शन नंबर सी बचा, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि देखिए कुछ इस प्रकार दिया है, फिर इस प्रकार और यहाँ पर यह फिलअप हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दिया है, कथन दिया है, कथन और निष्कर्ष वाला ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ गुलाब लाल हैं, क्या है, कुछ गुलाब लाल हैं, सभी गुलाब फूल हैं। तो पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मैं इसे डायग्राम विधि द्वारा बताऊंगा कि कुछ गुलाब, मैं आप बना लेता हूँ गुलाब, ठीक है ना। कुछ गुलाब जो है वो क्या है, लाल है। कुछ गुलाब क्या है, लाल में आप कुछ गुलाब देखिए जो है लाल है, ठीक ना। इसको मैं कुछ और तरीके से बताता हूँ, ठीक है। मतलब ये देखिए सही है। और देखिए सभी गुलाब क्या है, फूल है। मतलब ये जो मैं सभी गुलाब बनाया हूँ क्या है, फूल है। तो जब सभी गुलाब हैं तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर कि आप सभी गुलाब क्या है, फूल है। तो मैं सभी गुलाब क्या बना लेता हूँ, फूल बना लेता हूँ। जो सभी ये गुलाब है ना, क्या है, फूल है। तो मैं इसको इस प्रकार बना देता हूँ। अच्छा देखिए अब निष्कर्ष क्या है, सभी फूल लाल हैं। देखिए सभी फूल तो लाल नहीं है, कुछ फूल लाल है, इसलिए कथन मेरा क्या है, गलत है। कुछ फूल लाल है, हाँ एक कथन सही। देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ फूल क्या है, यहाँ पर लाल है। ये मतलब ये कथन क्या है, राइट है। और तीसरा देते कुछ गुलाब पीले, इसमें देखिए पीले का जिक्र ही नहीं किया गया, इसलिए कुछ गुलाब पीले नहीं है, इसलिए भी क्या ऑप्शन गलत है। तो केवल कौन सा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, उसी प्रकार कुछ क्वेश्चन है। कथन दिया है, पुराने पत्तों के स्थान पर नए पत्ते आते हैं। निष्कर्ष, पुराने पत्तों के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते हैं और पुराने पत्ते बेकार होते हैं। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, भूलिएगा ना। मैंने अभी बताया, कुछ उसी प्रकार इसको भी लगाने का प्रयास कीजिएगा, आंसर आएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुना है और सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या हो। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर 50 है, ए का अर्थ क्या है, प्लस है, तो हम लोग ए को प्लस लिख लेते हैं। फिर 86 है, 86 लिख लेते हैं। फिर सी का अर्थ क्या है, माइनस है। फिर क्या है, 40 है। फिर डी है, देखिए डी का अर्थ क्या है, भाग है, भाग के बाद 10 है। बी का अर्थ गुना है, गुना के बाद 5 है। और आपको बोर्ड मास आता होगा, पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 10 का इसमें भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसका आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, इसको आपस में क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। इधर से 6 8 5 13, फिर इधर से माइनस हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। और देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो 6 में 0 जाए 6, 3 में से 2 जाए 1 और 116। ऑप्शन में 116 दिखा क्या, कहीं ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।